हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज़ था। एक सीफेरर का सुसाइड कर लिया है। ठीक है, बोल रहे हैं कि सुसाइड किया है या मर्डर है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मैं वो न्यूज़ देख रहा था। तो दोस्तों, उसने सुसाइड किया या मर्डर है वो तो आगे चल के पता चलेगा। बट दोस्तों, अगर कोई सीफेरर को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बहुत टेंशन होता है, क्योंकि हम सब सीफेरर्स हैं। तो किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बातें बताऊंगा। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों। शिप के मीटिंग रूम में बहस हो रही है। कुर्सी पर बैठा ये अंकित सकलानी है। सिर के पिछले हिस्से पर गहरी चोट लगी है, वो लहूलुहान है। अंकित के कुछ साथी सामने खड़े हैं। शिप का कैप्टन दिलीप बार बार अंकित को कुछ समझा रहा है, लेकिन अंकित घर जाने की जिद पर अड़ा है। आखिर क्यों? ऐसा मत कर, तेरी बीवी बच्चे जाओ घर पे। हाँ तो जाओ घर पे अच्छे से। नहीं मैं आना चाहिए ना। मार देंगे समय को। कोई नहीं 11 दिसंबर को अंकित ने अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो अपनी पत्नी को भेजा। इसके बाद देहरादून के अंकित को किसी ने नहीं देखा। रूस से तुर्की के बीच अंकित के साथ आखिर क्या हुआ? अंकित सकलानी के सिर पर गहरी चोट कैसे आई? क्या समंदर के बीच अंकित ने शिप पर कुछ ऐसा देखा जो बाकी स्टाफ नहीं चाहता था? क्या वाकई अंकित ने सुसाइड किया या सच कुछ और है? कि मेरे हस्बैंड ने 1 तारीख को शिप में ज्वाइन किया था और 10 डेज तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। मेरी उनसे नॉर्मल बात हो रही थी। उन्होंने कभी मुझे कोई इशू नहीं बताया। 10 डेज तक सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने कहा सब ठीक है, रशिया जा रहा है शिप, और जो है मैं 9 मंथ, वो हमेशा ही 9 मंथ की सेलिंग करके आते थे। वो लास्ट एपीजे शिपिंग कंपनी से आए थे। अब चाहे तो वहाँ उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। 9 मंथ उन्होंने पूरा अपना वहाँ कॉन्टैक्ट किया था। 10 डेज के बाद उनके ऐसे मैसेज आने लगे कि वो यहाँ पे परेशान है, कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज है। जब उनके ऐसे मैसेज आए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शिपिंग कंपनी से बात करूंगी और जो भी होगा, अगर तुम्हें साइन ऑफ करना, अगर उनका नहीं बन रही है या कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो तुम वहाँ से पोर्ट से साइन ऑफ कर लो। मत कर, तेरी बीवी बच्चे। 10 दिन में ही नौकरी छोड़ने की नौबत क्यों आई? अंकित के साथ कुछ तो गलत हो रहा था, जिसकी जानकारी वो बार बार परिवार को दे रहा था। 11 दिसंबर के वीडियो के बाद अगले ही रोज यानी 12 दिसंबर 2023 सुबह 3:25 पर अंकित की पत्नी को फोन पर मैसेज आता है। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच जो बात हुई उससे साफ हो जाता है कि अंकित जिस शिप पर था वहां सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने इनकी कंपनी से बात की। मैंने इनकी कंपनी से बोला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम पे इन्होंने बहुत लाइटली लिया। इन्होंने कहा अभी आपके हस्बैंड को तो सिर्फ जो है 10 डेज हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए, हम साइन ऑफ कैसे करवा सकते हैं? तो मैंने उनको ये भी बोला, मैं आपकी जो फ्लाइट की टिकट है, मैंने कहा मैं उसका पेमेंट भी आपको देने को तैयार हूँ, और मैंने कहा मैं उसका पेमेंट आपको कर दूंगी, आप उनको साइन ऑफ करवा दो, क्योंकि जो उनके पैसे जा रहे तो बहुत वियर्ड थे कि जान को खतरा है, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली परेशान होगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं आपको फ्लाइट के पैसे जो है वो भेज दूंगी। मेरी बात हो रखी है कंपनी के जो एजेंट थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, जो भी पेमेंट होगा हम आपको बता देंगे। तो ऐसा है कि अभी तो जो है शिप ना पोर्ट में लगानी है, जैसे ही शिप पोर्ट में लगेगा मैंने कहा साइन ऑफ करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैम कब तक लगेगा? तो कहती हैं कि मैम शायद मंडे तक 18 जो है डेट तक शायद ना शिप पोर्ट पे लग जाएगा, टर्की पोर्ट पे, और हम ना उनका साइन ऑफ करवा देंगे। परिवार लगातार कंपनी के टच में था और शिप के कैप्टन दिलीप से भी बार बार बात हो रही थी। वो उसे रिलीज करने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई जिसकी कल्पना भी इस परिवार ने नहीं की थी। अंकित की वाइफ के पास कॉल आई है 18 तारीख को कि अंकित ने शिप से जंप कर दिया है। ऐसा इन्फॉर्म हमें किया गया है और इन्फॉर्म हमने पूछा है तो कितने बजे की बात है, तो बताते हैं यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे कर उसने जंप करा है, और हमें 5:30 बजे इन्फॉर्म किया जाता है यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले सैटरडे की बात है, इसको अपनी वाइफ को उसने एक वीडियो भेजी है, जो कैप्टन ने भेजी है, जिसने भेजी है ये पता नहीं है, कि उसके साथ मारपीट हुई है। जैसे कि दिख रहा है वीडियो में, उसके सर में पीछे से वार किया गया है। साफ दिख रहा है उसमें खून से लथपथ है। बेचारा माँ हाथ जोड़ के बोल रहा है कि मुझे घर भिजवा दो, मुझे नहीं करनी है, लोग मुझे मार देंगे। दीपक कैप्टन है
जो मेरे से सैटरडे तक मेरे कांटेक्ट में था। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा, तो उसने भी यही बोला कि हाँ कि मैम अगर इनको प्रॉब्लम है, हमें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंपनी को रिपोर्ट मैं ही भेजती हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि मैं मंडे तक शिप पोर्ट पे लग रहा है और साइन ऑफ इनका हो जाएगा। अब जिस पर्सन का मंडे को शिप लग रहा है वो पर्सन सुबह 7 बजे पागल है जो सुसाइड करेगा। शाम को 4 या 5 बजे उनको टिकट मिलनी थी और शायद ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक वो अपने घर पहुंच जाते, तो वो मंडे को सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करेंगे? पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि संडे के बाद से मंडे को इंसिडेंट होता है, लेकिन जो दीपक जो कैप्टन है वो मुझे संडे के बाद से रिप्लाई नहीं करता है। शिप वालों के लिए बहुत ईजी है अपना पल्ला झाड़ना कि इंसान कूद गया, क्योंकि वो सबसे ईजी वे है ना। तो वो अभी तो हम तो मिसिंग ही मान रहे हैं कि वो मिसिंग है। अब हो सकता है कि उन्होंने शिप में रखा हुआ है, हो सकता है कि कूदे ही ना हो। हमने उनसे सर्च वीडियोस मांगी, हमने कहा कि अगर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वीडियोस का है, हमें वीडियोस दिखाइए ना। हमें क्या पता चल रहा है कि टर्की में बैठ के आपने सर्च ऑपरेशन चलाए, मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि हमने तो कोस्टल गार्ड्स बुला लिए, हमने तो एरोप्लेन से हम सर्च कर रहे हैं। आपके आप इतना बड़ा शिप चला रहे हो, आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है रेस्क्यू करने के लिए। मेरे हस्बैंड कोई पहली बार नहीं जा रहे हैं, 15-18 ईयर्स से वो जा रहे हैं। इतनी अच्छी स्विमिंग आती है कि मान ही नहीं सकती कि डूब के मर गया इंसान, मैं मान ही नहीं सकती। किसी ने इंजर्ड करके फेंका होगा वो अलग चीज है। क्यों अंकित शिप को जहन्नम जैसा बता रहा था, परिवार वालों के गले ये बात कतई नहीं उतर रही कि अंकित ने आत्महत्या की। 3 साल की बेटी है, कमाने के लिए जा रहा है इंसान। अगर सुसाइड करना होता यहाँ नहीं कर लेता। 15 दिन वहां जाके सुसाइड करेंगे वो, जहाँ उनकी बॉडी में रेस्क्यू नहीं हो रही है। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो मतलब इतने ज़्यादा सस्पेक्टेड है उनकी सारी चीज़ें कंपनीज की कि मैं क्या बताऊं कि ना वो संडे के बाद से कोई रिप्लाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस भी यहाँ पे खोला हुआ था, ठीक है, रिक्रूट करते थे जो भी लोग। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं एजेंट हूँ, मैं रिक्रूट करता हूँ शिप में लोगों को। मतलब जैसे होता है कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ या उसकी तरह से मैं रिक्रूट करता हूँ लोगों को, तो ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। उनको प्रॉब्लम होगी ये एजेंट हैं या रिक्रूट करते हैं या उन्होंने किसी को बोल दिया हो, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। एक्चुअली हमेशा कभी भी शिप की जो पूरी चीज़ें हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, कभी हमें फैमिली को मतलब कभी ऐसे इन्फॉर्म नहीं करते थे। 9 मंथ उन्होंने वहाँ पूरा अपना सर्विस दिया है APG में। तो ये फर्स्ट कंपनी है। इस कंपनी का एक्चुअली हम ढंग से जानते भी नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता था कि ये जो इसके वैसल है जिस पे गए थे 20 साल पुराना है। मामला बेहद पेचीदा है। परिवार को एक तरफ कंपनी से झूठे दिलासे मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब परिवार ये सोचकर परेशान है कि उसकी मदद करेगा कौन। हम SSP कार्यालय गए थे तो उन्होंने बोला है ये इंटरनेशनल मामला है, 2 देशों का मामला है। एप्लीकेशन लेने से हमें इनकार कर दिया गया है कि हम यहाँ पे मुकदमा 0 FIR लॉन्च नहीं कर, मतलब दाखिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम मुंबई जाएंगे या टर्की जाएंगे अपनी रिपोर्ट करने? हम तो अपने यहीं करेंगे ना रिपोर्ट, उत्तराखंड में ही तो करेंगे। हम यहाँ के हैं तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है इस समय। कोई मिसिंग है क्या है, हमें रियलिटी पता चलनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए पर्सन के साथ। एक पर्सन इतने सालों से काम कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है शिपिंग कंपनी को, और एक अलग कंट्री में जाके है ना अपने प्रोफेशन में जाके इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है? पुलिस 2 मुल्कों का मामला बताती है, DM और CM मौन है। परिवार ने विदेश मंत्रालय और तुर्की दूतावास तक से दरख्वास्त लगाई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। परिवार चीख कर इल्जाम लगा रहा है कि अंकित को शिप कंपनी ने मार डाला। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है कि मतलब कि अपने आप को कुछ वो करे। अब करा गया है, क्या धक्का दिया गया है, क्या मारपीट हुई है, हमें कुछ नहीं पता है। बाकी शिप कंपनी से कैप्टन द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हमने एम्बेसी द्वारा कांटेक्ट किया है, एम्बेसी द्वारा जो वो बता रहे हैं कंपनी वाले वही जवाब वही दे रहे हैं। सिर्फ एलिविश शिपिंग से हमसे बात हो रही है, वो भी वही बोल रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ उनके, अभी सर्च रेस्क्यू चल रहा है, सर्च चल रहा है। यही मेरे मेल द्वारा वो हमें स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही अभी कैसा है वो, ठीक है क्या है, मिला कि नहीं मिला, कुछ मतलब हमें कुछ सर्च चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हमने उनसे फोटो वीडियो मांगी है कि सर्च चल रहा, तो हमें फोटो वीडियोस दिखाइए, तो ऐसा कुछ उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली है और समझ गए होंगे। देखिए यार दोस्तों, क्या होता है, कोई भी घर से 1 हफ्ता हुआ, 15 दिन हुआ, आके शिप पे सुसाइड कैसे कर सकता है? सुसाइड वो तभी करेगा जिससे अगर उसको घर का प्रॉब्लम हो, घर से टेंशन हो, ठीक है ना, कुछ टेंशन ऐसा हो रहा है जिससे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यार उसका खुशहाल ज़िंदगी है, जैसे कि उसके वीडियो में आप देखें, उसकी फैमिली पूरी सारी चीज़ें, तो हमें नहीं लगता वो सुसाइड किया होगा। देखिए ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे हैं दोस्तों, अगर शिप पे कुछ नंबर 2 का काम हो रहा है, ठीक है, तो हम नहीं वो करना चाहते हैं, तो हमारे खिलाफ वो सब हो जाएंगे,
ठीक है ना। वो लोग फिर ऐसा प्लान बनाएंगे किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल अभी ये पता नहीं चला है कि ये मर्डर है कि सुसाइड है, ऐसा कुछ पता नहीं चला है। अगर आगे चलिए अगर छानबीन होगा तो पता चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, आपके शिप में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग हर एक जानकारी घर पे ज़रूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है, अगर किसी मान लीजिए छोटे रैंक समझते हैं, किसी से ए बी से लफड़ा हो रहा है तो बोसन या चीफ ऑफिसर ये सबसे बताएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसमें कैप्टन इन्वॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप वो बात एक कंपनी को भी मेल कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शिप पे, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ है तो आप लोग जल्दी से जल्दी उस शिप से साइन अप कर दीजिए अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है तो, ठीक है ना। आप लोग उस शिप पे बिल्कुल भी मत रुकिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और छोटे छोटे शिपों पे क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं पंपिंग पंपिंग, ठीक है भाई। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, पंपिंग बोलते हैं कि आप पंपिंग से पैसा कमाएंगे इतना पैसा। देखिए दोस्तों क्या है, जैसे आप किसी वेसल पे गए उस पर पंपिंग पंपिंग मीन्स होता है कि चोरी से तेल बेचना, ठीक है, चोरी से तेल को बेचना। अगर आप चोरी से तेल बेच रहे हैं तो कस्टम वाले पकड़ लिए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या पंपिंग वेसल में कोई ईमानदार लड़का पहुंच गया, वो बोलेगा हमको ये पसंद नहीं, हमको साइन अप चाहिए, फिर उसके खिलाफ सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर एक हफ्ते बाद वो कंपनी को मैसेज करता है कि हमको साइन अप चाहिए, कंपनी पूछेगी क्या प्रॉब्लम है, तो क्या बताओगे, हाँ। फिर रेट तो नहीं बताओगे ना कि इसमें पंपिंग होता है इसलिए मैं इसमें नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार दोस्तों। अगर जहाँ जिस शिप पे नंबर 2 का काम हो रहा है, हम लोगों को तो पता नहीं रहता ना कि इस पे नंबर 2 का काम हो रहा है। हम लोग तो साइन ऑन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। वो तो ज्वाइनिंग करने के बाद हमको पता चलता है इस शिप पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले हम लोगों को क्या पता। तो दोस्तों अगर यहाँ ऐसे शिप पे अगर आप लोग पहुँच जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप लोग कोशिश करो कि ऐसे शिप से हम लोग साइन अप कर दें, ठीक है। ऐसे शिप से साइन अप कर दो, कैसे भी कोई भी बहाना करके। और शिप के किसी भी लोगों को ये एहसास मत होने दो कि ऐसी किस वजह से मैं साइन अप कर रहा हूँ, कि शिप पे क्या प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से मैं साइन अप कर रहा हूँ, ये सब मत बोलो। ऐसा बोलो फैमिली में कुछ है प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ अपना मेडिकल से रिलेटेड बोल दो कि ये सब है कि हम ये सब रीजन से साइन अप कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर शिप पे नंबर 2 का काम हो रहा है और आप ये बोलोगे कि शिप पे नंबर 2 का काम हो रहा है इसलिए मैं साइन अप कर रहा हूँ, तो दोस्तों फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप अपना पर्सनल कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे साइन अप हो जाए, नसीब वालों को पता चले ना, कंपनी को पर्सनल बताइए हमको मेडिकल प्रॉब्लम है, हम नहीं रुक सकते, ठीक है। लेकिन अगर शिप पे नंबर 2 काम हो रहा है आप ये बताएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शिप पे जितने भी लोग हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह से निकलने का। तो अभी वो मर्डर है सुसाइड है वो तो छानबीन होने के बाद पता चलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक सीफेरर्स का ऐसे मर्डर या सुसाइड जो भी है हो जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।